इन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के रूप में जगदानंद जी की जो रही है अवधि, वो अत्यंत ही खेदजनक रही है और पार्टी के लिए निराशाजनक रही है। राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम्भ भरती थी, आज वह कंटेस्ट से बाहर हो जाए, उपचुनाव में तीसरे नंबर पर चल जाए, तो यह बहुत ही दर्दनाक विषय है, दर्दनाक है राजद के लिए और अशुभ संकेत है। रामगढ़ बिहार के सारे कार्यकर्ता जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है वह पसंद कर रहे हैं कि जगदानंद सिंह के जितनी जल्दी छुट्टी हो जाए। किन मजबूरियों के कारण बाबू जगदानंद सिंह को आज तक 6 वर्षों तक राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठा करके राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को अपमानित कराते रहा और लगातार जो उसका पैमाना था लोकप्रियता का, उससे राष्ट्रीय जनता दल नीचे घटते गई, नीचे आस्था की पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन बाबू जगदानंद सिंह जी ने अनुशासन के नाम पर व्यवस्था की पार्टी बनाने की कुत्सित प्रयास किया। अपने अध्यक्ष पर बैठे हुए हैं, अपने एक बड़े बेटा को पहले एमएलए बनाए, उसको मंत्री बनाए, फिर मंत्री से हटने के बाद उसको सांसद बनाए, सांसद से बटने के बाद दूसरे बेटा को उन्होंने एमएलसी का टिकट दिया, वह चुनाव हार गए, फिर तीसरे बेटा को उन्होंने फिर आप एमएलए बना रहे हैं। तो अब समाजवाद की पार्टी कही जाती थी राष्ट्रीय जनता दल, और समाजवाद का अगर यही चेहरा है कि एक ही परिवार से जो शीर्ष पर बैठा हुआ है उसको लगातार अवसर दिया जाए, तो फिर बाकी लोग इतने मूर्ख तो नहीं है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर के मीडिया में एक खबर चल रही है कि उनका इस्तीफा हो गया है। रामगढ़ में जिस तरह से करारी हार मिली, उनकी पार्टी जो है तीसरे नंबर पे चली गई। राजद पार्टी जो है वहां उनके बेटे उम्मीदवार थे और तीसरे नंबर पर चले गए। उसको लेकर के इस्तीफे की खबर जो है वो सामने आ रही है। इसको लेकर के बातचीत करेंगे पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी से। सर, जगदानंद सिंह को लेकर के जो खबरें आ रही है, क्या है सच्चाई? देखिए, मैं तो अब राष्ट्रीय जनता दल में अभी नहीं हूँ। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे सदस्यता से निकाल दिया, यानी एक तरह से दल से निकाल दिया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के रूप में जगदानंद जी की जो रही है अवधि, वो अत्यंत ही खेदजनक रही है और पार्टी के लिए निराशाजनक रही है। हर दिन पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे 10 की संख्या हो, चाहे 20 की संख्या हो, चाहे 50 की संख्या हो, अपमानित होते रहे। अनुशासन के नाम पर डंडा चलते रहा है, अनुशासन के नाम पे डंडा चलते रहा है कार्यकर्ताओं पर। और मेरा मानना था कि राष्ट्रीय जनता दल आस्था की पार्टी थी। उसके जो नेता थे राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनके प्रति राजद कार्यकर्ताओं की आस्था थी और आस्था की पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन बाबू जगदानंद सिंह जी ने अनुशासन के नाम पर व्यवस्था की पार्टी बनाने की कुत्सित प्रयास किया। व्यवस्था की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, व्यवस्था के पार्टी और दूसरे पार्टी हो सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल व्यवस्था की पार्टी नहीं थी। राष्ट्रीय जनता दल कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह जगदानंद सिंह जी ऑफिस में सवेरे 11 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठते थे। किसी कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं करते थे, किसी कार्यकर्ता से नहीं, किसी जिला में नहीं, किसी प्रखंड में नहीं, किसी पंचायत में घूमने का काम नहीं किया। वैसे अध्यक्ष को तो राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष थे या जो नेता थे, उनको बहुत पहले ही छुट्टी कर देनी चाहिए थी राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के हित में। लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों के कारण, किन मजबूरियों के कारण बाबू जगदानंद सिंह को आज तक 6 वर्षों तक राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठा करके राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को अपमानित कराते रहा और लगातार जो उसका पैमाना था लोकप्रियता का, उससे राष्ट्रीय जनता दल नीचे घटते गई, नीचे आज भी जा रही है और आगे आने वाला समय में भी राष्ट्रीय जनता दल अब उभरने वाला नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। तो जगदानंद सिंह को क्यों देना पड़ा इस्तीफा? अब ये राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के पद पर थे और लगातार अपने अध्यक्ष पर बैठे हुए हैं, अपने एक बड़े बेटा को पहले एमएलए बनाए, उसको मंत्री बनाए, फिर मंत्री से हटने के बाद उसको सांसद बनाए, सांसद से बटने के बाद दूसरे बेटा को उन्होंने एमएलसी का टिकट दिया, वह चुनाव हार गए, फिर तीसरे बेटा को उन्होंने फिर आप एमएलए बना रहे हैं। तो अब समाजवाद की पार्टी कही जाती थी राष्ट्रीय जनता दल, और समाजवाद का अगर यही चेहरा है कि एक ही परिवार से जो शीर्ष पर बैठा हुआ है उसको लगातार अवसर दिया जाए, तो फिर बाकी लोग इतने मूर्ख तो नहीं है। इसलिए रामगढ़
की जनता, बिहार की जनता भी समझ रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल का वहां करारी हार होगी। बावजूद इसके लालू प्रसाद और तेजस्वी जी ने जगदानंद सिंह जी को बेटा को टिकट देने से नहीं रोका, जिसका परिणाम या जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा कि वह कंटेस्ट में भी नहीं रहे, कंटेस्ट से बाहर हो गए। राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम्भ भरती थी, आज वह कंटेस्ट से बाहर हो जाए, उपचुनाव में तीसरे नंबर पर चल जाए, तो यह बहुत ही दर्दनाक विषय है, दर्दनाक है राजद के लिए और अशुभ संकेत है। रामगढ़ तो जगदानंद सिंह का गढ़ माना जाता था ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जिस रामगढ़ से जगदानंद सिंह लगातार जुड़े रहे, कई बार उन्होंने मंत्री का पद सुशोभित किया और लंबे समय तक राजनीति में रहे, आज उनकी अवस्था वृद्ध हो गए हैं। वैसी अवस्था में इस तरह से करारी हार कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व को आत्मसमीक्षा करने के लिए मजबूर करती है। और अगर ये लोग आत्मसमीक्षा करके अगर पार्टी के जो विचारधारा है उस पर अगर नहीं अपनी बदलाव किए, व्यवस्था में बदलाव नहीं किए, तो आने वाला दिन में इससे भी खराब स्थिति भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को। अभी कई दिनों से देखा जा रहा है कि जगदानंद सिंह प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। उसी का परिणाम है, जब वो तीसरे नंबर पर चले गए अपने ही क्षेत्र में और टिकट अपने बेटे को दिलाया, तो उनकी तो यह नैतिक जिम्मेदारी लेना ही था। और इसके लिए कार्यकर्ता जब मरमाहत है, कई कार्यकर्ताओं को बयान भी आया है, कई कार्यकर्ता डर से बयान नहीं दे पा रहे हैं। डर से किसकी डर? कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के डर से कि जगदानंद सिंह जी के खिलाफ अगर हम बयान देंगे तो हो सकता है कि पार्टी नाराज हो जाए, पार्टी के नेता नाराज हो जाए, तो हमको खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन कार्यकर्ताओं के मन से अगर बात पूछेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, तो बिहार के सारे कार्यकर्ता जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है वह पसंद कर रहे हैं कि जगदानंद सिंह के जितनी जल्दी छुट्टी हो जाए, उतना ही राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के हित में होगा, राष्ट्रीय जनता दल के हित में। क्या लगता है, इस्तीफा एक्सेप्ट करेंगे लालू प्रसाद यादव? इस्तीफा तो अब एक्सेप्ट करना इनकी मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है कि अब बिहार के एक एक वर्कर अपरोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष नहीं कह करके परोक्ष रूप से यह बात स्वीकार कर रहा है कि जगदानंद सिंह जी को अध्यक्ष के कुर्सी पर बिठाने से राष्ट्रीय जनता दल और कमजोर हुई है। और इसी का परिणाम है कि अब राष्ट्रीय जनता दल नया अध्यक्ष खोजने की एक दिशा में अग्रसर है। और नया अध्यक्ष जब मिल जाएगा तो यह न्यूज सामने आ जाएगी आपको, अब नए अध्यक्ष मिलने वाले आधिकारिक रूप से, हाँ नए अध्यक्ष मिलने वाले हैं, खोज जारी है बिल्कुल। और अगर नए अध्यक्ष मिल जाएंगे तो आधिकारिक रूप से आपकी पुष्टि हो जाएगी कि जगता बाबू ने इस्तीफा दे दिया था। इसके पहले भी कई बार इस्तीफा दिए हैं लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं की गई थी। लेकिन इस बार का जो इस्तीफा है नहीं स्वीकार करने की स्थितियां नहीं है, इसलिए इस बार स्वीकार ही होगी, नए अध्यक्ष बनेंगे। चलिए, इस बार जो है इस्तीफे स्वीकार होगी और नए अध्यक्ष राजद पार्टी को जो है बिहार प्रदेश का नए अध्यक्ष मिलने वाले हैं। जगदानंद सिंह की इस्तीफा जो है वो हो गई है, अभी तक स्वीकृत, जैसे ही बता रहे थे कि स्वीकृत नहीं हुई है। लालू प्रसाद यादव जो है अभी इस्तीफे को एक्सेप्ट नहीं किए हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष, नए प्रदेश अध्यक्ष खोजे जा रहे हैं। हम तमाम मुद्दे पर बातचीत किया है। जो खबर चल रही है जगदानंद सिंह की इस्तीफे को लेकर के, उसकी पुष्टि जनता जंक्शन नहीं करती है, लेकिन हमने बातचीत किया है, प्रतिक्रिया आपने सुना, आपके प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।